कोई विधायक अगर आपके काम के बोझ को कम कर रहा है कहीं खाना भेजकर, तो आप उसको बंद करवा दे रहे हैं। पहला लानत इसी के लिए। अगर आपको नियम की इतनी तकलीफ है और अगर आप चाहते हैं कि सारा काम नियम से हो, तो आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उस बात का हिसाब कौन करेगा कि आपके लोग यूं ही मर रहे हैं। क्या आपके किसी संविधान में या फिर बिहार का कोई नया नियम आप निकाले हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि किसी बुजुर्ग को एम्बुलेंस नहीं मिलेगा और आपका विधायक कोई सो रहा होगा तो आप उस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे? और आपके किसी नियम में क्या यह लिखा हुआ है कि कोई अगर खाना भिजवाएगा तो आप उसको किसी से फोन करवा कर कहेंगे कि खाना भिजवा दिए हो तो मंगा लो? ये आपकी सरकार चलाने की तरीका है। और आप सरकार से क्या ये बता रहे हैं? और आपके जीते हुए विधायक जो घर में बैठकर एसी में मीठा मीठा एसी में मजा लूट रहे हैं, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उनका जनता का क्या हाल है। लेकिन अगर कोई विधायक अपने निजी पैसे से कुछ कर रहा है, जहां का प्रामाणिकता मैं खुद हूं, हम वहां गए भी थे, उसको आप बंद करवा कर क्या साबित करना चाहते हैं और कौन ये साबित करना चाहता है? आज इसी बात पर बहस होगी। बहस इस बात पर होगी कि उन नेताओं को, उन फर्जी नेताओं को आपके मुख्यमंत्री साहब कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हम जाकर अपने क्षेत्र में कुछ काम कर दें, तो साहब इसका अलाउंस आपको नहीं देंगे। साहब विधायक मद में से 50 लाख काट लेंगे, उसका हिसाब नहीं देंगे। लेकिन ये बात उनको रोक दिया जाएगा कि प्रेम शंकर यादव तो पागल आदमी है, उनको क्या मतलब, वो तो जाकर ऐसे ही किसी को खिला देते हैं। हो सकता है कि खानवा में जहर भी तो हो, काहे कि राजद के हैं, राजद वाले तो जहर मिलेबे करता है सब। क्या नीतीश जी ठीक कह रहे हैं ना? आपको मजा आ गया होगा सुन के, लेकिन हमको मजा नहीं आया, इसीलिए फिर उठकर इन्हीं के पास आ गए हैं। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बगल में प्रेम शंकर यादव बैठे हुए हैं। परसों इनको, कल आया कि परसों, कल इनको डीएम साहब का फोन आया। डीएम साहब ने कहा कि आप खाना उस 2 आइसोलेशन सेंटर पर नहीं भेज सकते हैं जिसको आपने गोद लिया है। साहब ने कहा है कि इस अभी का तो खाना जा चुका है, तो साहब ने, डीएम साहब ने कहा कि अगर चला गया है तो मंगवा लीजिए। अब दूसरा प्रकरण, 3 दिन पहले यहाँ के पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार तिवारी, जिसका इंटरव्यू देखकर आप बहुत खुश होते हैं, उन्होंने क्या किया है ये आप जान लीजिए। पहले पॉजिटिव थे उनके हिसाब से, फिर वो निगेटिव हो गए, और निगेटिव थे जैसे ही वो हुए उसके बाद वो बैकुंठपुर आएंगे, सेवा करेंगे, लेकिन जो पहले से सेवा कर रहा था उसमें अड़चन डाल दिए। अब प्रेम शंकर यादव से पहला सवाल बंद कर दिया गया जी, पहला टिप्पणी क्या है इस पर? देखिए, पहला टिप्पणी तो यही है कि मैं तो डीएम साहब से आदेश लेकर खाना खिला रहा था, मैं कोई गैर कानूनी काम कर नहीं रहा था। परसों वर्चुअल मीटिंग था जिसमें सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, जिला पदाधिकारी, एसपी साहब, सभी लोग बैठा था, पार्षद साहब लोग भी थे, माननीय पार्षद लोग भी था, मैं भी था। उसमें किस अधिकार से एक भाजपा के जिला अध्यक्ष को बैठाया गया था? अगर भाजपा के जिला अध्यक्ष को आप बैठाते हैं तो सबसे पहले तो पूरे जिला में जितनी पार्टियां हैं पूरे बिहार में, और अपने जिला में जितना जिला अध्यक्ष है, सारी पार्टी को, विपक्ष की पार्टियों को भी बैठाना चाहिए था। उस मीटिंग से ही ये सुरखार हुआ स्टार्ट। मेरी बारी है, मैं अपनी बात रखा, मैं जो समस्या था यहाँ की बताया, जिला की जो समस्या था उस चीज़ को मैं बताया। तो उसी में विनोद सिंह जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, गोपालगंज के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि आप बैकुंठपुर में माननीय विधायक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वहाँ खाना खिला रहे हैं जो आइसोलेशन सेंटर पे। गैर कानूनी शब्द का प्रयोग किया गया? गैर कानूनी शब्द का उन्होंने मैं फिर उस कुछ बोलकर मैं लीव हो गया। उस वर्चुअल मीटिंग से मैं हट गया कि किस अधिकार से बोल रहा है। मैंने डीएम साहब को बोला और प्रभारी मंत्री को बोला किस अधिकार से बोल रहा है। उसके बाद मैं लीव हो गया, गुस्सा में मैं लीव हो गया। उसके बाद इन लोग का प्रकरण स्टार्ट होने लगा। मैंने उनको बोला भी कि शायद तिवारी फोबिया इनको पकड़ लिया है। अच्छा, अध्यक्ष जी को मैं बोला, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बोला ये बात। मैं लीव हो गया। उसके बाद प्रकरण स्टार्ट हुआ और कल डीएम साहब का फ़ोन आया कि माननीय विधायक जी, अगर आप खाना भिजवा दिए हों तो खाना को वापस मंगा लीजिए, आज से खाना आप दोनों सेंटर पे बंद कर दीजिए, खाना मत दीजिए। तो आप तो गए थे, खाना चेक किए हैं कि क्या खाना है, कैसा खाना भेज रहे थे। मैं खुद जाकर डेली क्वालिटी चेक करता था, मेरा लड़का लोग जाके चेक करता था, अपने अनुसार खाना भिजवाते थे, दूध भिजवाते थे, हल्दी दूध काढ़ा भिजवाते थे, सप्ताह में एक दिन नॉनवेज भिजवाते थे, एक दिन अंडा भिजवाते थे, फल फ्रूट्स भी जाता था। सारी व्यवस्थाएं मैं इसलिए किया था कि मैं देखा था मरीजों को सरकार जो खाना खिला रही है कैसी खाना दे रही है। वो खाना का गुणवत्ता देखकर मेरे दिमाग में आया कि चलो भाई, मीडियम क्लास के लोग ही ना अस्पताल में आइसोलेट होता है, बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाते हैं। तो यही मैं देखकर सोचा कि चलो भाई, इन लोग को अगर पौष्टिक आहार दिया जाए, सही ढंग से खाना दिया जाए सेंटर पे, तो जल्दी मरीज रिकवरी करेगा अपना।
कमज़ोर नहीं होगा। कमज़ोर नहीं होगा तो उसको बचाया जा सकता है। बहुत सारा मरीज कमजोरी की वजह से मर रहा है, उसका दम घुट जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है, मर जा रहा है खाने पीने की वजह से। तो यही सोच के मैं खाना स्टार्ट किया 30 तारीख से, मेरा यही भाव था। और रही बात कि बंद कराना आदेश, तो मैं तो डीएम साहब से आदेश लेकर किया था भाई। भाजपा के जिलाध्यक्ष उस मीटिंग में थे, तो जदयू और राजद की भी होनी चाहिए ना फिर तो। सबकी होना चाहिए, जदयू राजद हर पार्टी, जो पार्टी है, कांग्रेस की भी या पूछे नहीं बात डीएम साहब से? पूछे। मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज किया था? डीएम साहब। तो आप नहीं बोले कि डीएम साहब? मैं डीएम साहब को फोन किया तो बोले कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर था तो हम अपने किए, सरकार की प्रेशर है कि सबको रखना है, प्रभारी मंत्री का प्रेशर था, हम अपने किए हैं। ये बताइए, मान लिया कि आप चुनाव लड़े, आप बोले कि आप सेवा करेंगे, मंजीत सिंह लड़े थे, बोले सेवा करेंगे, मिथिलेश तिवारी लड़े थे, बोले सेवा करेंगे, अभी सेवा करने का वक्त आया है तो आप सेवा कर रहे थे। हो सकता है हम मान लेते हैं कि मिथिलेश तिवारी कोरोना था, तो आप यहाँ पे रोकना ही क्या दर्शाता है कि वो काम नहीं करना चाहते हैं? हाँ यार, तो जो कर रहा है उसको भी रोक दिए। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव हो गए, निगेटिव होकर आए हैं तो आपको मिलजुल के काम करना चाहिए। हाँ। इस महामारी में कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जनता आपकी भी है, मेरी भी है। आपको फोन नहीं किए कि नहीं, क्या प्रेम शंकर क्या नहीं, हमको कभी फोन नहीं करता। हाँ, वो जब एमएलए थे तो कहीं कहीं कहते हैं कि हमारे पास फोन करते थे विधायक जी, मैंने मेरे बारे में। अरे भाई, आप हमारे यहाँ के एमएलए थे, हमारे लोगों का काम फंसता था तो मैं अपने लोगों को काम के लिए आपके पास फोन करते थे। आप मेरा भी जनप्रतिनिधि थे, हम तो विधायक नहीं थे ना जी। आप मेरा जनप्रतिनिधि थे और हमारे लोग भी था, काम फंसता था तो मैं आपके पास फोन करता था। आप सभी चैनल पे आप जब बोलते हैं, आप जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि प्रेम शंकर जी मेरे पास फोन करते थे। हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं करते थे, आप विधायक थे, मेरा हक था आपके ऊपर। मेरे लोगों का काम रहता था तो मैं आपको फोन करता था, मैं आपको बोलता था कि काम भैया नहीं होना चाहिए, ये गलत काम आप कर रहे हैं, मैं इसके लिए फोन करता था। अब उस चीज को भी आप गलत वे में बोल रहे हैं, उस चीज को भी गलत लेके। डीएम को हटाकर सीधा भाजपा के नेताओं को बैठा देना चाहिए डीएम की कुर्सी पर, ही सबको क्या फायदा फिर? अभी तो जो स्थिति है सरकार की तो आप देख ही रहे हैं ना जी। अच्छा, मेरे लिए नियम कानून बन गया। गंगा में लाशें बह रही है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। हॉस्पिटल में लाश उठाना हो सकता है कहीं गंगा में लाश बहेगा 2021 में, नीतीश लिखवा दिए। हॉस्पिटल में आपके चैनल पे देखा था, और भी चैनल पे मैं देखा था, हॉस्पिटल में लाश पड़ा हुआ है, 2-2 दिन कोई उठाने वाला नहीं है। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। और केवल मेरे लिए हम खाना खिला रहे थे गरीब लोगों को, तो या मरीज को खिला रहे थे तो उस पर नियम कानून लागू हो गया। वो भी मैं पूछ के, जिला पदाधिकारी से पूछ के खाना खिला रहा था, वीडियो के निगरानी में दे रहा था। यहाँ के डीपीएम के यहाँ जो प्रभार है उसके प्रभारी को मैं निगरानी में खाना खिला रहा था। अब इसका एक बैक स्टोरी सुनाते हैं आपको हम। ये जहाँ से खाना मंगवाते हैं हम वहाँ गए थे, वो वीडियो 6-7 लाख लोग अब तक देख चुका है, उसको फिर एक बार रिपोस्ट करेंगे ताकि आप देख लीजिए। वहाँ बैठ के हम वही खाना खाए जो वहाँ के आइसोलेशन सेंटर के रोगियों को जा रहा था। ये पहला स्टोरी है। दूसरा, वहाँ खाना खाकर हम रेवतीत के आइसोलेशन सेंटर पे गए और प्रेम शंकर जी हमको एक बात बोले थे कि वहाँ का डॉक्टर भी हमारे द्वारा भेजा हुआ खाना खाता था। और सौभाग्य ये था कि जब हम वहाँ से खाना खा के गए ना तो वो लोग भी वहाँ ही खाना भेजा लंच, और डॉक्टर साहब इन्हीं का थाली लेकर बैठे हुए थे। अब आगे क्या होगा? देखिए, हमको जनता ने सेवक बनाया है, हम तो सेवा करेंगे ही। कोई कुछ भी कर ले, जैसे भी करे, हम ठीक है, हम सेंटर पे खाना अब नहीं ले जाएंगे। वो लोगों को गैर कानूनी लग रहा है तो मैं खाना लेकर सेंटर पे नहीं जाऊंगा। सेंटर के बाहर मेरी खाना रहेगी, मेरी गाड़ी लगी रहेगी। अगर परिजन को, मरीज के परिजन को आवश्यकता पड़ेगी हमारे खाना लेने की। लोग कैसा हम लोग माहौल में जी रहे हैं जी कि कोई आदमी अगर सेवा करना चाह रहा है, मतलब खाना दे रहा है, सोचिए ना, इसमें नीतीश जी का पैसा लग रहा है, ना मिथिलेश जी का लग रहा है, ना किसी और का लग रहा है, तो कह रहा है कि गैर कानूनी है। मैं तो सरकार की मदद कर रहा था ना। एग्जैक्टली, सरकार की। मैं तो डीएम साहब को बेजब्ते फोन करके मना किया कि जो खाना आप भेजवा रहे हैं, सरकार की खाना जो आ रहा है उसको मना कर दीजिए, बेवजह पैसा क्यों खर्चा कर रहा है। जब मैं खाना खिला ही रहा हूँ, 5-6 टाइम दे ही रहा हूँ, तो आखिर सरकार की बेवजह पैसा बोझ क्यों सरकार के माथे पे दे रहा है। तो उन्होंने बोला था ठीक है, हम इसको मना कर देते हैं। तो यहाँ शायद मना कर दिए थे, जहाँ मना नहीं किए थे, यहाँ नहीं आ रहा था शायद, यहाँ मना किए थे। मैंने वीडियो साहब से पूछा था, वीडियो को भी मैंने मना किया था कि आप खाना मना कर दीजिएगा। ये ऐसी स्थिति है, लेकिन हम तो, हमारी तो भाव थी सेवा करने का, हम सेवा कर रहे थे। जनता, देखिए मेरे शरीर पे तो जनता का हक है। हम पिछली बार भी आपको बताया था ना कि हम अपने परिवार के लोगों को भी बता दिया है कि यार आप लोग हमसे हाथ धो लीजिए, हम आप लोगों का नहीं है। पहले यहाँ की जनता है और उसका, मेरे हर एक चीज़ पे उसका हक है, उसके बाद आप लोग हैं। मैं अपने पत्नी को भी बोल दिया कि हमको टॉर्चर मत करना, कि रात को 12 बजे 1 बजे हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हम आते हैं कि नहीं आते हैं।
मैं जनता के लिए जिंदा हूँ, मैं जनता के लिए ही हूँ बैकुंठपुर में, और मैं बैकुंठपुर की जनता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैं अपने पत्नी तक बता दिया हूँ, इसलिए हमारे परिवार के लोग भी हमको टॉर्चर नहीं करता है। अब नियम के नाम पर जो आपके साथ हो रहा है, निकालिए ना आप भी काला चिट्ठा इन लोगों का कि इन लोग का नियम कितना फॉलो हो रहा है। अब बैकुंठपुर का निकाल दीजिए कि पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है। मतलब हम एज अ पत्रकार हम ये कैमरा पर बोल रहे हैं कि अभी ऐसे वक्त में जब लोग खाना के बिना मर रहा है, वहां अगर कोई खाना के दान देने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा ना। अब ये तो एक तो अपने देश में बहुत बड़े फेंकू हैं, और उसी फेंकू के पार्टी के भी विधायक थे फेंकू जी, ये भी केवल फेंके 5 साल कि हम ये कर दिए वो कर दिए। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोलता है कि मैं शमशान घाट बनवा दिया मात्र, जबकि शमशान घाट वैसा वैसा हम विधायक हैं ना, 5 शमशान घाट हम बनवाएंगे। जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत होगी हमारे क्षेत्र में शमशान घाट की मैं बनवाऊंगा। अभी तक इनका शमशान घाट भी पूरा नहीं हुआ, और ये बोलते हैं कि मैंने विकास का काम किया है। कौन सा विकास का 5 साल में काम किया जरा बताइए। इनका शमशान घाट देखे हैं बना हुआ है, अभी तक भी इनका शमशान घाट कंप्लीट नहीं हुआ, और मैं 5 साल में 5 वैसा 5 शमशान घाट दूंगा। मुख्यमंत्री विकास योजना में है, इन्होंने 5 साल के लोगों को मूर्ख बनाया। मैं जब गाइडलाइन पढ़ा एमएलए बनने के बाद कि मैं क्या क्या विकास कर सकता हूं अपने मद से, तो उस मद में ये भी था शमशान घाट आप अपने मद से। ये तो 5 साल ढिंडोरा पीटे, 5 साल में भी नहीं बना, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यही तो एक इनका विकास है। बोलते हैं कि केवल कब्रिस्तान बनवाता है लो। अरे यार, ये तो सरकार का नियम है, सरकार मत दिया है, तुमको पैसा दिया है बनाने के लिए, हर जगह बनवा सकते हैं। सरकार की व्यवस्था की बात बोलते हैं, चले जाइए ना अस्पताल में, 11 बजे तक खाना नहीं आया था। खाना तो मैं बंद कर दिया हूँ ना, 11 बजे तक कभी आइसोलेशन सेंटर पे खाना नहीं आया था। मरीज का फोन आया था कि बिराज जी आपका खानवा नहीं आएगा, तो हम कहते ना खानवा सरकार के लोग मना कर दिलक तो ना आ जाइए। हम क्या बोलते हैं, क्या जवाब दें। हृदय से मैंने अब क्या बोले, आंसू आ जाता है यहाँ की व्यवस्था देख के, जो व्यवस्था है। किसी का विकास मतलब फिर क्या करिएगा तब? तो मतलब माने कि ऊपर से प्रेशर आएगा तो डीएम कभी जाए कंबल बांटिएगा तो बोलेगा कंबल नहीं बांट सकते हैं आप, कल कुछ करे तो इसका उपाय क्या है? मतलब जीते हुए प्रतिनिधि को ऐसा व्यवहार करना कहाँ तक उचित है? ये तो वो अपने सरकारी जगह पर रोक सकते हैं हमको ना, हमको तो करने से नहीं रोक सकते हैं ना। हम तो आज भी करना, हम तो सेवा कर रहे थे, सेवा करेंगे। हम तो बता दिया ना, रास्ता बहुत सेवा करने का बहुत जरिया है। 25 ऑक्सीजन मीटर डीएम साहब को अपने पैसा से निजी दे दिए, निजी पैसा से मैंने ऑक्सीजन। में बतिया बोले नहीं कि हो विनोद जी, हम ऐसा नहीं बोले, बोलना चाहिए ना, मैंने कि कलयुग है। वैसे छोटे छोटे लोगों से नहीं बोलना चाहता हूँ। एक तो बिना अधिकार को आए थे, उनको नहीं आना चाहिए, और डीएम साहब किसके प्रेशर में लाए डीएम साहब जानते हैं। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। वैसे लोगों से, छोटी छोटी लोगों से मुंह लगूंगा तो फिर मैं यहाँ के लोगों का विकास नहीं कर पाऊंगा। मुझे यहाँ के लोगों का विकास करना है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे जितने भी लोग हैं, मेरे जितने शुभचिंतक लोग हैं, आप लोग भी जिस तरह से हमारा साथ चुनाव से पहले दिए थे, शांत स्वभाव, शांति बना कर रखे थे, किसी को कमेंटबाजी नहीं कर रहे थे, कोई कुछ भी बोल रहा था चुपचाप, उसी तरह से अभी भी आप लोगों को कोई कितना भी कुछ बोले, आप लोगों को संयम बरत के रहना है। बाकी उसका जवाब देने के लिए हम बैठे। आप लोग मुझे इतनी ताकत दे दिया है कि आप सबों का जवाब मैं खुद दे दूंगा। गाड़ी बाहर खड़ा रहेगा खाना लेकर? बिल्कुल, मेरी गाड़ी में खाना रहेगी, परिजन को मैसेज आएगा, या हाँ जिसको जरूरत होगा वो लेगा, क्योंकि सरकार तो दूध दे नहीं रही है, मैं दूध भी दे रहा हूँ। तो सरकार बिल्कुल सही बोले, हाँ दूध तो दे नहीं रहे, हल्दी दूध तो हम दे रहे थे, स्टीम तो सरकार दे नहीं रही थी, कहीं कहीं स्टीम हम दे रहे थे, काढ़ा बना के तो सरकार दे नहीं रही थी, काढ़ा बना के हम दे रहे हैं। तो जो नीड है मरीज को, वो चीज़ मैं पूरा कर रहा था। पता नहीं इन लोगों को क्या बुरा लगा उसमें क्या मैं गलती कर रहा था, मैं यही माननीय जी से पूछना चाहता हूँ। अगर 5 लाइन बोलना हो बैकुंठपुर की जनता को जो आपके साथ हुआ, उस पर तो क्या बोलिएगा? मैं इस पे क्या बोलूँगा, मैं तो बैकुंठपुर की जनता से यही अपील करूँगा कि मेरे साथ जो भी हुआ, कल जो घटना हुआ, ये कहीं ना कहीं सरकार को लोग देख रहा है, सरकार में रहने वाले लोग या सरकार के जो पूर्व में जो विधायक जी थे या उनके जो लोग हैं, उनके वजह से हुआ। मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग इस महामारी में घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप लोग हैं तो हम हैं, आप ही लोगों के बदौलत हम हैं, और
किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमारे जनता जनार्दन को, मुझे फ़ोन करेगा, मेरे पास आएगा, हमारे लोगों से संपर्क करेंगे, मैं उनके लिए हर चीज़ मदद करने को तैयार हूँ। चलिए, ये प्रेमशंकर यादव थे। अंतिम में बहुत दिन से हम टिप्पणी नहीं किए थे, लेकिन आज कर दे रहे हैं। आप जब ये बहुत ठाठ से और शान से कहते हैं कि हम बिहार की जनता का बहुत ख्याल रखते हैं, तो सर आपको शर्म आना चाहिए इस विधायक के बारे में सोचकर कि जो आदमी खाना भेज रहा था, ये चाव से कह रहा है कि हम स्टीम भेज रहे थे, ये चाव से कह रहा है कि हम हल्दी दूध भेज रहे थे, और हल्दी दूध शायद 2 बार ज्यादा था, 2 बार हल्दी दूध आया था, और आपकी सरकारों ने उसको बंद कर दिया। आपका बोझ कम कर रहा कोई व्यक्ति अगर आपकी नजर में खटक रहा है, तो आप सरकार की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। ये एक पत्रकार बोल रहा था, वो जो बिहार को अपना सब कुछ मानता है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। इस पक्ष पर मिथिलेश कुमार तिवारी से भी उनकी राय जरूर लेंगे, जैसे पिछली बार लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।